हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 30 सितंबर 2021, दिन गुरुवार, महीने का आखिरी दिन है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, आधार कार्ड अगर बना हुआ आपका भी तो आपके लिए सरकार की एक नई योजना है, नया ऐलान किया है, मैं आपको बताऊंगा। बिजली बिल को लेकर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा, अब तक की सबसे बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। जानेंगे सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है, वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी खबर है। कुछ दोस्तों, पंजाब में जो राजनीतिक सियासत चल रही है उसके बाद अब देख सकते हैं आप, गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले और उनके भाजपा में शामिल होने और कृषि मंत्री बनाए जाने की अटकलें भी अब तेज हो रही है। आखिर क्या कुछ पूरी बड़ी खबर जानेंगे अपन एक एक करके। आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट से जानते हैं। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, उदय की तरफ से आधार से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया। इससे आपको क्या फायदा होगा? दरअसल दोस्तों, उदय जो है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार अथॉरिटी है, उसने एक नियम में बदलाव किया है और वो ये कि अब आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए पहले 20 रुपए का चार्ज था, वो 20 नहीं बल्कि सिर्फ 3 रुपए देने होंगे। अब अगर आप ई मित्रा वगैरह पर आधार कार्ड का सत्यापन करवाते हो, वेरीफाई करवाते हो, तो आधार वेरिफिकेशन के लिए ली जाने वाली राशि 20 रुपए को कम करके 3 रुपए कर दिया। अब मात्र 3 रुपए का चार्ज लगेगा, है ना। अगला अपडेट देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए देश में पहली बार शुरू हुआ एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर 14567 पर फोन करके मदद ले सकेंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से यह वाकई में बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। देश में वरिष्ठ नागरिकों को मदद देने की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में पहली बार ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है और इसका नाम ही एल्डर लाइन रखा गया और इसका नंबर भी मैंने आपको बताया 14567। इस नंबर पर कॉल करके बुजुर्ग लोग जो हैं, बूढ़े दादा दादी वगैरह या इनकी उम्र के एल्डर लोग, वो हेल्पलाइन ले पाएंगे। कोई भी उनका कानूनी मुद्दा है, कोई भी उनका पेंशन वगैरह की संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, मतलब कि बुजुर्गों को किसी भी तरह की कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके ले सकेंगे। क्योंकि आजकल के कलयुग के कई बेटा बेटी ऐसे हैं जो माँ बाप की सुनते नहीं है, तो फिर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये टोल फ्री नंबर की सेवा शुरू की है गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, इन लोगों को जिंदगी भर मिलेगी अब पेंशन। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिव्यांग आश्रितों को बड़ी राहत दी गई है। परिवार पेंशन की आय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित जो बच्चे भाई बहन हैं, उनके परिवार को पेंशन देने के लिए आय मानदंड में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। यानी कि ऐसे बच्चे भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे अगर उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावा दूसरे स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, तो है ना। डिटेल्स इसके बारे में ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला अपडेट देखिए, स्कूलों में चलाया जाएगा पीएम पोषण योजना। कल प्रधानमंत्री के कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें बच्चों के लिए सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया। देख सकते हैं, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना सरकार शुरू करने जा रही है। 5 साल तक करोड़ों बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। इस योजना का टारगेट 5 साल तक रखा गया। सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों को अब 5 साल तक फ्री में दोपहर का खाना मिलेगा। हालांकि ये वही योजना है दोस्तों जो मिड डे मील पोषाहार योजना है ना, उसी का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया। और इस योजना पर सरकार अगले 5 सालों में 1.30 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग रखे हैं। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना या पीएम पोषण योजना लॉन्च की गई है। अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग में इस योजना के अलावा भी कुछ और बड़े फैसले लिए गए। 2000 करोड़ से होगा 2 रेल लाइनों का दोहरीकरण, ये भी फैसला, इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा ज्यादा। नीमच, रतलाम और राजकोट कानालूस रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईसीजीसी को 5 साल में 4400 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये भी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको आगे थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। चलो बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, सरकार ने एक नया प्लान बनाया और इस प्लान के तहत देख सकते हैं आप, बड़ी खबर के 59 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अगले 5 साल में 4400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। देख सकते हैं, छोटे कारोबारियों के लिए ये बड़ा ऐलान है। ECLGS स्कीम की डेडलाइन को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च 2022 तक गारंटीड बिजनेस लोन भी मिल पाएगा। कहने का मतलब एटलीस्ट जिस तरह से वो MSME वगैरह है ना, वैसे ही ये सरकार की योजना है। केंद्रीय कैबिनेट ने कल ही सार्वजनिक क्षेत्र की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम में 4400 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है और इसके अलावा IPO के जरिए इसे शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इससे एटलीस्ट मतलब जो कोई आदमी अगर अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार बिजनेस रोजगार शुरू करना
करना चाहता है तो वो आसानी से कर पाएगा। और इसके अलावा इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अगर कोई एक आदमी धंधा शुरू करता, मान लीजिए 20 लोगों को काम पे रखा, तो एक स्टार्टअप के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो इसकी भी योजना को सरकार ने तारीख को बढ़ा दिया है। अभी ये सितंबर महीने में खत्म हो रही थी, तो इसको भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, केजरीवाल के पंजाब पहुंचते ही सीएम चन्नी ने भी पंजाब के लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। पंजाब राज्य के 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ रुपए का बिजली बिल सरकार ने माफ कर दिया और 1 लाख काटे गए कनेक्शन को भी फ्री में सरकार वापस जोड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे थे ना, तो सभी को पता ही है कि दिल्ली के सीएम सबसे पहली घोषणा तो किसी भी राज्य में जाते हैं तो बिजली बिल को लेकर करते ही है। तो पंजाब सरकार पहले समझ गई कि यहाँ पर आकर के अरविंद केजरीवाल बिजली बिल फ्री करने की घोषणा करे ना, उससे पहले जो हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए ना, चन्नी जी, उन्होंने बिजली बिल माफी योजना की घोषणा कर दी है। देख सकते हैं पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अभी इन उपभोक्ताओं का सारा बिल माफ रहेगा और अगर कनेक्शन कटा तो बिना फीस जोड़ने का आदेश भी दिया गया। जी हाँ, पंजाब सरकार की घोषणा के मुताबिक दोस्तों, पंजाब राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो 2 किलोवाट तक का जिनका बिजली कनेक्शन है और उनका बिजली बिल जितना भी बकाया है, उस सबको सरकार माफ करने का ऐलान कर चुकी है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सूर्योदय बैंक के एटीएम 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। उसके बाद ग्राहकों को क्या विकल्प मिलेगा? दरअसल सूर्योदय एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इस बैंक का कहना है कि इसके एटीएम को इसके ग्राहक ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसके कारण इसका मेंटेनेंस वगैरह महंगा पड़ रहा है। इसलिए सूर्योदय के जितने भी ब्रांच के एटीएम है ना, वो बंद होने जा रहे हैं। हालांकि इसके बैंक के जो ग्राहक हैं, वो अपने सूर्योदय बैंक के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल अब दूसरे बैंकों की एटीएम मशीनों से कर पाएंगे, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, है ना। तो टेंशन ना लें, लेकिन सूर्योदय अपने ऑफिशियली एटीएम मशीनों को बंद करने जा रहा है। अगला अपडेट देखिए, अब म्यूचुअल फंड के जरिए चांदी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सेबी ने सिल्वर ईटीएफ योजना को मंजूरी दे दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कल ही एक बैठक की और उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनियों को सिल्वर ईटीएफ शुरू करने की इजाजत दे दी है। अभी तक शेयर मार्केट में सिल्वर ईटीएफ नहीं था। सिल्वर और क्रूड ऑयल ईटीएफ की मांग लंबे समय से भी की जा रही थी और ऐसे में दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप सिल्वर, चांदी में भी इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और वहीं देखिए, फोन पे के जरिए भी आप सिल्वर कॉइन खरीद सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा भी फोन पे आपको दे रहा है अगर फोन पे के जरिए आप चांदी के सिक्के खरीदते हैं ना तो। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, महंगी शादी को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो देना होगा भारी जुर्माना, वरना कैद भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, ऐसी जो हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं, आपको पता होगा कई वीआईपी लोगों की शादी पार्टी होती हैं, तो अब ऐसी जो महंगी शादियां होती है ना, जिनमें बहुत स्काई-फाई खर्चे किए जाते हैं, उन शादियों का ब्यौरा भी अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान देना होगा। अगर नहीं देते हो तो उन लोगों को 77% तक इसका जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया अपडेट है। और वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 90% सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल कॉलेजों का भी अधिग्रहण कर लिया गया। अब सरकारी नियमों से ये संस्थान चलाए जाएंगे, यानी कि ऐसी प्राइवेट स्कूलें जिनमें लगभग 90% तक गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उन स्कूलों को अब कंप्लीटली सरकार ने अपने अंडर कर लिया है ना। उनमें अब रूल्स रेगुलेशन सब गवर्नमेंट के चलेंगे। अच्छा, वहीं खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब डीएलआरसी फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह इनकी वैधता को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली में तो बढ़ा ही दिया और बाकी केंद्र सरकार पूरे देश में भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कोरोना के चलते इनको रेन्यू वगैरह कराने की झंझट नहीं रहे, इसीलिए सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने भी अपने कार्ड के ऊपर एक फेस्टिवल ऑफर निकाला है। दमदार 10 के नाम से ये ऑफर निकाला गया है, जिसमें 3 से 5 अक्टूबर तक ग्राहक अगर एसबीआई के कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो या ईएमआई वगैरह करते हो ना, तब आपको 10% सीधा कैशबैक मिल रहा है। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक के बीच में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल ऑफर निकाला है भारतीय स्टेट बैंक ने। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए, बड़ा फैसला है। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में अनुबंध के आधार पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब अनुबंध के आधार पर सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए अनुबंध के आधार पर जॉब पोस्टिंग को हरियाणा राज्य में रोक दिया। ओके, अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से खबर है, कोरोना पीड़ित रेल कर्मियों को मिलेगा 1 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन। जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर कोरोना से पीड़ित है उनका परिवार, तो 1 लाख रुपए बिना ब्याज के अब रेलवे उनको लोन देगा। तो ये रेलवे की अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे और इसके बाद मीडिया में काफी कुछ ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही कि ये भाजपा में शामिल हो सकते हैं और इनको अगला नया कृषि मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये तो कुछ कवायद लगाए जा रहे हैं। दोनों के बीच तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई और इसके बाद से यही माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देख सकते हैं पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका देखने को मिला। जब अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकात खत्म हुई ना, तो
कांग्रेस में सनसनी सी मच गई। 45 मिनट तक चली इस बैठक में किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर भी बातचीत हुई। हालांकि ये ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आ रहा दोस्तों कि अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल होंगे या नहीं। आगे जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वहीं देखिए खबर कि पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। 15 से ज्यादा विधायक कल ही दिल्ली रवाना हुए और ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अब इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी भी अंदरूनी अटकलें चल रही हैं क्योंकि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ रही हैं। पंजाब के बाद मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच 12 विधायक दिल्ली पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं। अपन ज्यादा राजनीति की खबरों पर ध्यान नहीं देते, आपको भी पता ही है। इस चैनल पर अपन वही खबरें ज्यादा जानते हैं जो काम की होती हैं। तो चलिए काम की खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए खबर, केंद्र सरकार ने शुरू की रेबीज को 2030 तक खत्म करने की एक राष्ट्रीय कार्य योजना। जी हाँ, अगर कोई कुत्ता काट लेता तो उसके कारण जो रेबीज वायरस फैलता ना, उस बीमारी को हमारे देश से परमानेंटली खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया। जिस तरह से पोलियो मुक्त हो चुका हमारा भारत, पोलियो अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और उसी तरह से सरकार ने वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर, विश्व रेबीज दिवस था, उस मौके पर कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज को 2030 तक खत्म करने की एक अभियान शुरू किए हैं। तो ये भी अच्छी पहल है वाकई में। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फेस्टिव सीजन में इंडसइंड बैंक ने भी ऐलान किया गोल्ड लोन के लिए इंडेल मनी से हाथ मिलाया, यानी कि इंडसइंड से अब आपको आसानी से गोल्ड लोन वगैरह मिल सकेगा। साथ ही खबर देखिए, मोदी कैबिनेट में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इन 2 रूट के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कैबिनेट मीटिंग में कल ही भारत सरकार की तरफ से कुछ और फैसले भी लिए गए मिड डे मील के अलावा भी। उन्हीं में से ये एक फैसला रेलवे को लेकर है। अब रेलवे की तरफ से देख सकते हैं इन 13 ट्रेनों में जनरल क्लास के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे, 2-2 डिब्बे, जिससे कि अब ज्यादा यात्री जो है रेलवे में एक साथ सफर कर पाएंगे। अब ये कौन कौन से रूट पर हैं तो इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने भी रोडवेज के बसों में ज्यादा यात्रियों के सफर करने की इजाजत दे दी है। अब 52 के बजाय अब बसों में 56 सीटर बसें आएगी, रोडवेज की जो नई बसें आएंगी ना वो। अगला अपडेट देखिए, बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। फसल के साथ साथ अब इन सभी सामानों के लिए भी किसानों को पैसा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में किसानों को जो भारी बारिश और बाढ़ वगैरह की वजह से नुकसान हुआ ना, उसमें फसलों का तो मुआवजा देगी। फसलों का मुआवजा तो अभी तक भी मिलता था, लेकिन अब अगर किसानों के घर और उनके पशुओं को भी किसी तरह की क्षति हुई है बाढ़ से, तो उसकी भी आर्थिक सहायता राशि, उसकी भी मुआवजा जो है वो यूपी सरकार अब किसानों को देगी। जिनका कोई गाय भैंस पशु अगर बाढ़ में बह गया या उनके घर में जो भी नुकसान हुआ उसका भी अब मुआवजा सरकार देगी, है ना। तो ये अच्छी पहल है। वहीं देखिए हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये आदेश दिया, और जिन भी राज्यों में बारिश से प्रभावित किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ उनको जल्द आर्थिक सहायता देने की ऑर्डर दिया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकारते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर किसान भाई लोगों को उनकी फसलों को जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए, है ना। तो मिल जाएगा। वहीं देखिए पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस। अब सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस की तैनाती होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब सार्वजनिक स्थान जो होंगे ना, जैसे कि रोडवेज बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पर महिला पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी रहेगी, ताकि अगर महिलाओं को कोई सुरक्षा की जरूरत पड़े ना तो तुरंत उनको मुहैया कराई जा सके, है ना। अच्छा देखिए खबर, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को चुनावी बुगल फूंकने जा रहे हैं। योजनाओं का लोकार्पण वगैरह भी करेंगे। कहने का मतलब 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर चुनावी तैयारियों का सिलसिला जायजा भी लेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में कई सारी नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 1 अक्टूबर को तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं उत्तराखंड, और उसके बाद 7 अक्टूबर को पीएम मोदी खुद जाएंगे। लेट्स से आगे और इस पर क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहेगा क्योंकि अभी तो बहुत सारी काम की महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। पीएफ खाता वालों के लिए, प्राइवेट नौकरी वगैरह करने वालों के लिए जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि गुलाब चक्रवात तूफान के बाद साहिन तूफान चिंता बढ़ा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक समुद्र में मछुआरों वगैरह को भी ना जाने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर इस तूफान को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी मौसम अपडेट के तहत बताया था, राइट। यानी कि अभी हाल ही में जो गुलाब चक्रवात तूफान आया था ना, उसके बाद साहिन तूफान और आ रहा है और 3 अक्टूबर तक के लिए चेतावनी जारी की गई है, सावधान रहें। वही देखिए साइक्लोन से अलर्ट कर बचाव के उपाय भी बताएगा सरकार का नया मोबाइल ऐप। IMD ने इसकी भी जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप भी जारी किया गया जो तूफान के अलर्ट तो देगा ही, साथ में तूफान से बचाव के उपाय भी बताएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि IMD और NDMA मिलकर के एक ऐप तैयार कर रहे हैं जो आम लोगों को इस तरह की सहायता देंगे। तो जैसे ये ऐप लॉन्च होता है मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट ज्यादा। कुछ और मौसम हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए फटाफट से। तेलंगाना के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की आशंका है। वह देख सकते हैं
बिहार में आज भी बारिश का अलर्ट है। बिहार, पटना, गया, नालंदा सहित 31 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा। मौसम विभाग ने कहा सावधानी बरतें। राजस्थान राज्य के भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में अगले 4 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर भी चेतावनी जारी की है। गुजरात में भी देखिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आज भी गुजरात में 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में अगले 5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल, है ना। महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं मूसलाधार बारिश में बिजली गिरने की वजह से 13 लोगों की जान जाने की खबर है। 560 लोगों को बचाया गया और भी अगले 24 घंटे बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 30 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा शेष पूर्वोत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है। तो अच्छी खबर देखिए, सोना चांदी सस्ता हुआ है। कितनी गिरावट देखी गई सोने चांदी के रेट में, तो अभी तकरीबन 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर सोना चल रहा है। 0.46% की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,859 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 0.3% की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,450 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से देखिए आप। एक तो 1 नवंबर से ही नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं राजधानी दिल्ली में खुलने जा रही हैं। DDMA ने यह फैसला लिया। दिल्ली के अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने भी 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं की क्लासों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। वहीं उत्तराखंड राज्य में भी 1 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। 8 की जगह 9:30 बजे से क्लासेज वगैरह चलेगी। वहीं देखिए BMC का भी बड़ा फैसला है। मुंबई में इस तारीख से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल, यानी कि मुंबई में भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया गया। अच्छा, साथ ही कोरोना पर एक रिसर्च देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात का पता चला कि रिकवरी के बाद कोविड के 37% मरीजों में कोई न कोई लक्षण जो है लंबे समय तक देखा गया, जिसमें कॉमन लक्षण है महिलाओं में सिरदर्द और पुरुषों में सांस लेने में दिक्कत। सबसे कॉमन सिम्टम देखा जा रहा कोरोना का, है ना। रिसर्च की 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। कोविड से रिकवर होने वाले तकरीबन 2.5 लाख मरीजों पर यह रिसर्च की गई, जिसमें महिलाओं में सिरदर्द, पेट की समस्या, बेचैनी और डिप्रेशन के लक्षण दिखे और पुरुषों और बुजुर्गों में सांस लेने की दिक्कत के मामले सामने आए। तो इस तरह के लंबे समय से ज्यादा लॉन्ग टाइम से अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना। वहीं देखिए अब सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री को भी धीरे धीरे शुरू करने जा रही है। देश में नए साल 1 जनवरी 2022 से पर्यटन उद्योग को खोलने की तैयारी भी कर रही है सरकार। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं दोस्तों खबर ये भी है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में 2 अक्टूबर को जाइकोव-डी भी लॉन्च हो सकती है। सरकार के साथ अभी कंपनी की वैक्सीन की कीमतों पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है दोस्तों की गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को जाइकोव-डी भी अपनी ये कोविड वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वैक्सीन को 12 से 18 साल तक के बच्चों को भी दिया जा सकेगा। रिसर्च चल रही है इस पर भी, देखते हैं ऑफिशियल अपडेट लॉन्चिंग का आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। वहीं भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 309 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी 2,70,000 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,48,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है ना। कोविड डेटा के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाले थे फटाफट से। देख सकते हैं बिहार में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में अब पास फेल MVI तय नहीं करेगा बल्कि कंप्यूटर तय करेगा। दरअसल दोस्तों बिहार के राज्य भर में अगले साल 2022 से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रहा और RTO पर एक नया सॉफ्टवेयर रोबोट सिस्टम आने जा रहा जो तय करेगा कि आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हुए या फेल हुए, है ना। टेस्ट के बाद पास फेल का प्रमाण पत्र अब MVI नहीं बल्कि कंप्यूटर देगा आपको। बिहार में ये नया नियम लागू होने जा रहा। वहीं कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। 3 दिन तक 2 शिफ्टों में एग्जाम होंगे। 9 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। 21 अक्टूबर से कैंडिडेट जो इसके एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, वहीं देखिए IIM अहमदाबाद CAT 2021 परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे एडमिशन कार्ड आएंगे। इसके डाउनलोड करने के लिए आप इस स्टेप्स को फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर अधिकारियों समेत 18 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें अब तक टोटल 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें एक तो कल आपको पता होगा जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल था। मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल करके एक नया कार्यक्रम की शुरुआत की है। 75,000 महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा और जिसमें सस्ती दरों पर महिलाओं को लोन वगैरह दिया जाएगा, ताकि महिलाएं अगर अपना खुद का कोई छोटा मोटा घर पर ही स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहती है ना तो कर सके। यूपी सरकार की अच्छी पहल है ये। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, असम में दारांग जिले में स्थित औरंग नेशनल पार्क को 30 सितंबर से खोल दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इतने दिन कोरोना की वजह से ये पार्क बंद था, तो अब इसको खोला जा रहा है 30 तारीख से, है ना, आज से ही। और साथ ही खबर देखिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन उपचुनाव वगैरह जो आ रहे हैं, इसके मद्देनजर केंद्रीय बल की 15 कंपनियों को तैनात किया गया और धारा 144 भी लागू कर दी है, ताकि पिछली बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान दंगे फसाद हुए थे ना, वैसी नौबत वापस ना आए, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, तालिबान ने कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी कि अब अगर ड्रोन स्ट्राइक हुई तो भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। अब ये तालिबान धीरे धीरे अपना सप्पा जो है मतलब सरकार की तरह बनाने जा रहा और अब अमेरिका को भी चेतावनी दिए हैं, जल्द से जल्द अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो ये दुनिया में कांटे की तरह चुभना शुरू कर देगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, बिना प्रीमियम भरे मिलेगा 75,000 रुपए का लाभ। 2 बच्चों को छात्रवृत्ति भी अलग से मिलेगी। LIC की तरफ से सरकार की ये नई योजना है। अगर दोस्तों आम आदमी बीमा योजना इसका नाम है। अगर आवेदक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को 30,000 रुपए की राशि मिलती है, और अगर योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 75,000 रुपए का भुगतान एकमुश्त मिलता है। इसके अलावा उनके बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह भी मिलती है ना। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल आप ज्यादा जानकारी वीडियो को पॉज करके यही देख लो। अच्छा, वहीं योगी सरकार एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई थी और एक बार वापस बढ़ाने का अनाउंसमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपी राज्य की तकरीबन 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो है मतलब महिला कार्यकर्ता, उनका अब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मानदेय प्लस प्रोत्साहन राशि कुल कितना होगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। 7,000 रुपए, 5,500 रुपए और 4,000 रुपए तक आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भी वेतन होगा, है ना। साथ ही खबर देखिए, मोबाइल टावर के लिए रिजर्व जमीन डेवलपर्स को नई कॉलोनियों में फैसिलिटी लैंड के तौर पर छोड़नी होगी भूमि। टाउनशिप पॉलिसी में प्रावधान किया जा रहा है इस तरह का। दरअसल राजस्थान राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है मोबाइल टावर लगाने को लेकर। राजस्थान में अब कहीं भी नई कॉलोनी बसाई जाएगी तो उसमें मोबाइल टावर लगाने के लिए अलग से जगह रिजर्व रखनी होगी। यह सरकार व प्राइवेट विकासकर्ता के दोनों की बसाई कॉलोनियों के लिए जरूरी होगा, यानी कि जो प्राइवेट कॉलोनी काटते हैं कई बिल्डर्स वगैरह, उनके लिए भी जरूरी होगा। और जो UIT की तरफ से कॉलोनी काटी जाती है ना, शहरों में जो UIT नगर निगम की तरफ से कॉलोनी बनाई जाती है, उनमें भी ये नियम लागू होगा कि अब मोबाइल टावर के लिए अलग से कॉलोनी में जगह रिजर्व रखनी होगी, ताकि क्या कि मोबाइल टावर वगैरह कई लोग मकान की छतों वगैरह पर लगाते हैं तो रेडिएशन बढ़ता है इससे मोहल्ले में, है ना। तो अब अलग से स्पेस होगा इसके लिए भी, ये नियम बना दिया है राजस्थान सरकार की तरफ से। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारे DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे मोबाइल का जो मेन मैसेज ऐप होता है ना, टेक्स्ट मैसेज SMS, जिसमें अपन किसी को भेजते हैं, उसमें अधिकतम कितने अक्षर यानी कि कितने लेटर, कितने कैरेक्टर्स भेज सकते हैं किसी को, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार स्मार्ट वॉच हाथ के बांधने वाली, आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।